जितने भी मेरे पत्रकार बंधु हैं का थैंक्स करता हूं, वेलकम करता हूं। और इसलिए आपको यहाँ बुलाया गया क्योंकि हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जिसका मैं डिस्ट्रिक्ट स्पोक्स पर्सन हूँ, हीरानगर जो हमारा विधानसभा क्षेत्र है, इसकी बहुत सारी समस्याएं हैं जो अभी तक हल नहीं हुई। बहुत सारी हो चुकी हैं और बहुत सारी हैं। और एक पॉलिटिकल पार्टी में होने के नाते हम सब का एक कर्तव्य बनता है कि लोगों की जो भी डिमांड्स हैं, जो भी लोगों की प्रॉब्लम्स हैं हमारे यहाँ विधानसभा क्षेत्र में, हम उनके लिए काम करें और उनको गवर्नमेंट तक पहुँचाएँ। तो उसी सिलसिले में हमने आपको यहाँ आने का कष्ट दिया। और ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये कोई 20-21 डिमांड है, लेकिन मैं सबके ऊपर नहीं आपको बताऊंगा। तो जो मोटी मोटी है मैं उस पे आपको बताऊंगा। तो ये हमने जो डिमांड चार्ट है, ये हमने हमारे जो मेंबर पार्लियामेंट हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, हमने ये पूरी पार्टी की तरफ से उनको दिया है और उनके साथ एक डिस्कस हुई और उन्होंने हमें एक पूरा विश्वास दिया है, वचन दिया है कि ये जल्द ही हम इन डिमांड्स पर को हम पूरी करेंगे। बहुत सारी डिमांडों को पूरा किया है, जो उन तक आज तक पहुंची नहीं वो डिमांडें रखी। उन्होंने भी हमें एक बात कही है, उसका हमें भी दुख और कष्ट है कि आज तक किसी ने उन तक वो डिमांड्स को पहुंचाया नहीं। और वो उनका भी यही कहना था कि मेरे पास जब पहुँचेंगे ही नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा। आपने ये डिमांड्स पहुँचाई हैं तो हम इस पर काम करेंगे। तो जो पहली डिमांड है, एक हमारा बहुत पुराना रोड हुआ करता था जो चक कमरू जो पाकिस्तान में चला गया है, ये वहाँ से रोड चल के बबिया में, सुपालमा में, चिट्टी हुई, इसको हम एक बोलते हैं, वहाँ से होते हुए हीरानगर, हीरानगर से होते हुए जाला चक, जाला सक से होते हुए सलन से होता हुआ ये रामकोट को रोड जाता था। इसका नाम था चक कमरू रामकोट रोड। हमने उनसे एक रिक्वेस्ट की है कि उस रोड को दोबारा बनाया जाए, चलाया जाए, क्योंकि वो 47 के बाद वो बंद पड़ा हुआ था रोड। और वो रोड के लिए हमने उनसे प्रार्थना की है और उन्होंने विश्वास दिया है कि ये चलेगा। एक दूसरा, जो हमारा बॉर्डर एरिया है, इस समय हमारी सरकार की पूरी कोशिश है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की जाए, इंडस्ट्रीज़ को लाया जाए। हमने ये भी किया है कि हमारे ऊपर के एरिया में इंडस्ट्री लग रही है, कंडी क्षेत्र में। हम चाहते हैं कि बॉर्डर क्षेत्र में भी लगे। जो बॉर्डर क्षेत्र के हमारे भाई बंधु हैं, नौजवान हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अगर इंडस्ट्री वहाँ आएगी तो उनको इसका फ़ायदा होगा, लोगों को फ़ायदा होगा। और बहुत सारी हमारी उधर स्टेट लैंड्स भी हैं। तो ये बात भी उन्होंने इस बात को भी माना है। उसके बाद एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो डॉक्टर साहब ने ही हमें बताया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक सोच है कि एक डिस्ट्रिक्ट कठुआ में एजुकेशनल हब बनाया जाए। तो उसके लिए भी हमने डॉक्टर साहब से गुजारिश की है कि जो वो हब बने, वो हब हीरानगर में बने। और उसके लिए हमने उनको लैंड भी सुझाव दिया है, जो काफ़ी लैंड है, जो का अचराई एरिया है, जहाँ ये हमारा एक बड़ी देर से चल रहा है अरुण जेटली स्टेडियम, उसके अपोजिट वाली लैंड है जो नीचे तक जाती है। तो हमने उसको भी बताया और उन्होंने उस पर भी अपनी सहमति दिखाई है। उसके बाद हमारा जो हीरानगर तहसील का एरिया है, लोंडी से लेके हमारी विधानसभा क्षेत्र लोंडी से लेके रठुआ तक, ये एक खुश्क एरिया है जहाँ इरिगेशन की हमारे किसान भाइयों को बहुत तंगी रहती है। और जहाँ इसके बीच में 3, 4, 5 नाले पड़ते हैं जिनका 12 महीने पानी चलता है, पानी सूखता नहीं है। हमने एक ये भी सुझाव दिया है कि जहाँ इरिगेशन बांध बना के, इरिगेशन ट्यूबवेल उसको बना के, और वो लोग सारा जो एरिया जो है हमारा मैरा एरिया, जिसको हम कहते हैं अपना डोगरी में मैरा एरिया,
वो उसको सारे को सिंचाई की जाए, और जो हमारे जो बॉर्डर के वहाँ के 30, 40, 50 गांव आते हैं वो सारे इरिगेट हो गए और लोगों की माली हालत अच्छी हो, और उसमें और भी ज़्यादा हमारे लोगों को फ़ायदा होगा। तो उसके लिए वे भी उन्होंने कहा है कि ये भी एक वहाँ से बनेगी सेंटर से। उसके बाद हमारा जो हीरानगर तहसील है, विधानसभा क्षेत्र है, ये एक एग्रीकल्चर तहसील है, और उसमें हमने एक बात देखी है कि आज सरकार डेयरी के लिए, बागवानी के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बहुत सारा प्रोत्साहन दे रही है लोगों को। उसी सिलसिले में आज हमारे हीरानगर एरिया में काफ़ी डेयरी सिस्टम बना हुआ है, गऊ हैं, भैंसें हैं, सब कुछ है। लेकिन जब कोई वो बीमार हो जाते हैं, जब उनको सर्जिकल कोई परेशानी आती है, तो उसके लिए हमारे यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है। जो भी सर्जिकल प्रॉब्लम आती है उसके लिए हमें नवा शहर में जाना पड़ता है, RS पुरा में। तो हमने ये किया है कि वो डिस्ट्रिक्ट कठुआ में, वो हीरानगर में सर्जिकल हॉस्पिटल एक होना चाहिए, एनिमल हस्बेंड्री के लिए सर्जिकल हॉस्पिटल एक होना चाहिए। फिर हमारे हीरानगर के लोगों की बड़ी देर से एक डिमांड थी, वो तो वैसे मान भी ली गई है, लेकिन फिर भी मैं जहाँ बता देता हूँ, वो दीप चौक हीरानगर से लेके जो जंगी चक का जो रोड है, जहाँ साइंस इंटरनेशनल स्कूल भी आता है, वो रोड बड़ा तंग रोड है, वो टूटा हुआ रोड है, वो सिंगल है। तो उसके लिए हमने किया था इसकी वाइडिंग होनी चाहिए, उसके जो कलवर्ट बनना चाहिए। तो वो बात डॉक्टर साहब ने भी मान ली और हमारे DC महोदय ने भी इस बात को मान लिया है, उसका भी काम जल्दी होगा। ये हमारे लिए सब के लिए खुशी की बात है। फिर हमारे एक हीरानगर में केंद्रीय विद्यालय बना था 2002 में। तो जब वो 2002 में केंद्रीय विद्यालय बना तो उसमें डबल सेक्शन की प्रोविज़न था कि डबल सेक्शन होगी, लेकिन बात किस्मती उस समय हमारे पास बिल्डिंग इतनी नहीं बन सकी, तो वो सिंगल सेक्शन उसमें शुरू की गई क्लासें। तो अब हमने उनसे किया है कि उसको डबल सेक्शन का किया जाए, क्योंकि पूरे एरिए में, पूरे सब डिवीज़न में कोई भी केंद्रीय विद्यालय नहीं है जहाँ हमारे आर्मी के लोग, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग, हमारे सरकारी मुलाजम जो जिनके बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, तो वो उनके लिए भी कमी आती है, वो कहीं उनको बाहर जाना पड़ता है। तो इसलिए अगर डबल सेक्शन हो जाएगी तो वो बच्चे हमारे जो विधानसभा क्षेत्र या हीरानगर सब डिवीज़न के हैं वो इसी में आ जाएंगे। उस बात को भी उन्होंने किया है कि जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं HRD में, तो हम उनसे बात करके इसको भी जल्दी हल करवा लेंगे। उसके बाद हमारा डिग्री कॉलेज हीरानगर बड़ी देर से बना हुआ है, तो हमने जो उनसे भी बात की है। एक तो वहाँ प्ले ग्राउंड की नहीं है बच्चों के लिए, कंपाउंड वाल नहीं है, वो कुछ मसला है। उसके लिए भी हमने कहा है, पैसा भी इनके पास पड़ा हुआ है हमारे DC महोदय के पास, तो इसकी जो भी इसकी ज़मीन है उसको एक्वायर किया जाए और उसमें कंपाउंड वाल दी जाए, और उसका एक ग्राउंड या जो जहाँ के नौजवान हैं, बच्चे हैं, उनको एक सहूलियत मिल सके और उसमें नई स्कीम लाई जाए। आज के वक्त में बहुत सारी ऐसी नई स्कीम्स आई हैं, तो उन्होंने कहा है कि वो भी हम यूनिवर्सिटी से बात करके यहाँ पर उनको भी हम करेंगे। फिर एक हमारी बड़ी देर से विधानसभा क्षेत्र में हमारा एक ही ऐसा क्षेत्र रहा है, एक ही ऐसा एक गांव रहा है जहाँ रेलवे की क्रॉसिंग से लोगों को बड़ा परेशान होना पड़ता है। 4-5 गांव हैं, वो शन मोरिया का, और वो बड़ी देर से लोगों की डिमांड है। हम भी जब वहाँ जाते हैं तो उन लोगों की हमेशा डिमांड रहती है। तो हमने ये भी रखी है कि वहाँ भी एक ओवरहेड ऐसा बनाया जाए कि लोगों को वहाँ रुकावट ना हो और रेलों का भी आना जाना चलता रहे। में रेलवे स्टेशन बंद है, इसके बारे में कोई बात नहीं? मैं ये बात आपको बाहर करता हूँ। फिर उसके बाद हीरानगर में एक गर्ल हाई स्कूल है जो बड़ा पुराना स्कूल है। हमने उसमें ये भी रखा है कि इसको अपडेशन करके इसको हायर सेकेंडरी गर्ल हाई स्कूल का दर्जा दिया जाए। तो इन्होंने वह कहा कि वो अपना गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर को एजुकेशन डिपार्टमेंट को लिखेंगे। उसके बाद जितने भी हमारे बहुत सारे ऑफिस हैं हीरानगर में जो रेंटली बिल्डिंग पर चलते हैं और अलग अलग जगह हैं, लोगों को अपने काम कराने के लिए शायद किलोमीटर का, 2 किलोमीटर का, 3 किलोमीटर का, 4 किलोमीटर का लोगों को रन करना पड़ता है। तो इसलिए हमने उनसे भी रिक्वेस्ट किया है कि हमारे पास जहाँ
लैंड है, सब कुछ है। इसके लिए एक जगह एक सेक्रेटरी टाइप का एक कम्प्लेक्स जहाँ बने, जहाँ सारे ऑफिस जहाँ बने और लोगों को सहूलियत मिले, और उस बात के लिए भी उन्होंने मानना है। और भी बहुत सारी हैं, लेकिन आपके पास टाइम कम है, इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। अभी आपको पूछना चाहते आप। सर मेरा सवाल रहेगा, हीरानगर में अरुण जेटली इंटरनेशनल स्टेडियम दिया गया था, 7 साल हो गए, अभी तक कोई काम नहीं हुआ। वहाँ पर लोग काफ़ी नाराज़ हैं हीरानगर के कि अभी तक काम क्यों नहीं हुआ, क्या कमियाँ रही हैं? नहीं, वो बात जो आपकी है वो आपकी बात ठीक है। लोग इस संशय में हैं कि शायद वो स्टेडियम बनेगा या नहीं बनेगा, लेकिन वो स्टेडियम बनेगा, उसके लिए काम हो रहा है। उसके लिए पहले ग्राउंड लेवल पे तो नहीं हुआ। नहीं, आप सुनिए, ग्राउंड लेवल पे अभी नहीं हुआ, ये बात हमें पता है। हम तो कोई बाहर के आए नहीं, हम भी जानते हैं। उसमें ये लैंड पहले 244 कनाल जो लैंड थी, वो जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट जो जम्मू कश्मीर का था उसको दी गई थी। लेकिन ये सारा विचार विमर्श करने के बाद जहाँ तक ये निष्कर्ष पहुँचा कि ये यूथ जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है वो इतना बड़ा स्टेडियम तैयार नहीं कर सकता, बना नहीं सकता, तो उसको वो अब ट्रांसफर करके BCCI को वो दिया गया। BCCI की जो टीम है वो एक टीम जहाँ सर्वे कर गई है, वो अपने तरीके से उसका वो जो भी उन्होंने बनाना है टेक्निकली वो उसको देख रहे हैं, वो बन रहा है। उसके लिए 10 करोड़ जो रुपया है वो भी सेक्शन हो चुका है, वो भी उनके पास चला गया है, तो वो काम भी जल्दी। हीरानगर स्टेडियम के पास जो ब्रिज है वो मतलब तैयार हो चुका है, मगर चलाया नहीं जा रहा, उसमें क्या प्रॉब्लम है? और क्या जो ब्रिज बना हुआ है स्टेडियम के पास, और जो पीछे पार्क बन रहा है, पार्क भी जो है काफ़ी मतलब आधा काम हुआ था, नहीं वो भी बंद है, ऐसा क्यों? देखिए, जो ब्रिज की बात आप है, अब वो थोड़े दिन हुए तो DC साहब हीरानगर में आए हुए थे, हमारी सब लोगों की बात उनके साथ हुई थी, और DC साहब ने उसको कहा कि जल्दी ही हम शुरू करने वाले हैं, क्योंकि जो वहाँ पैसे का थोड़ा था वो पैसे अलाट कर रखे हैं, वो जल्दी शुरू हो जाए। हीरानगर विधानसभा में आप भी मतलब कैंडिडेट हो सकते थे, मतलब आप भी दावेदारी रखते हैं भाजपा की तरफ से हीरानगर की विधानसभा क्षेत्र में, अगर आपको मौका दिया जाए? नहीं, बिल्कुल मैं दावेदार हूँ, मैं दावेदार हूँ भारतीय जनता पार्टी के। आप कैसे दावेदार? बहुत सारे लीडर जो हैं भाजपा में पहले से थे, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ के आप BJP में आए हो, आप कैसे दावेदार हैं? जो पहले मतलब लीडर थे वो दावेदार नहीं है क्या? जो भाजपा में पहले के लीडर थे, हाँ, तब से जो है, जब से जम्मू कश्मीर में भाजपा है तब से काम कर रहे हैं, तो आप अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ के BJP में आए हो, तो आप कैसे दावेदार हो सकते हो? बात सुनिए, मैं कोई BJP के लिए कोई नया नहीं हूँ जी। शायद जो इस समय दावेदार बने हुए हैं जितने भी, जी। मैं उनसे सबसे पुराना हूँ। अगर मैं अपनी हिस्ट्री बताऊँ, मैं 1974 के राष्ट्रीय स्वयंसेवक बना था, मैं उसी विचारधारा से चल रहा हूँ, और उसके बाद इमरजेंसी का भी मैंने टाइम देखा है। मैंने उस समय भी वो जहाँ के जो प्रचारक थे उनके साथ हमने इमरजेंसी में भी काम किया है। उसके बाद हमने जेलें भी काटी, उसके बाद हमने बहुत कुछ किया है। ये अलग बात है कि कहीं कोई डिफरेंस कभी हो जाता है तो कोई थोड़ा बहुत इधर हो जाता है, लेकिन मेरी जो विचारधारा थी, जो मेरा काम था वो वही था, वही विचारधारा मेरी थी। मैं कभी नहीं ये मानता कि मैं BJP से या राष्ट्रीय संघ से मैं कहीं बाहर था। मैं ना बाहर था, ना हूँ, ना कभी हूँगा। सर आप लास्ट मैसेज क्या देंगे अवाम को? क्या मैसेज रहेगा? अवाम को हम यही मैसेज देंगे, अभी चुनाव आ गया है तो भारतीय जनता पार्टी का जो भी कैंडिडेट आएगा, मैं नहीं कहता कि मैं कैंडिडेट हूँ, जो भी पार्टी जिसको भी कैंडिडेट देगी हम उसका समर्थन करें। हम पार्टी के एक सिपाही हैं, एक सिपाही के होने के नाते जो भी हमारी ड्यूटी लगाई जाएगी, जो भी हमें काम दिया जाएगा, वो हम सब साथी मिलके खुशी खुशी पूरी मेहनत के लगन के साथ हम उस कैंडिडेट को जिताएंगे और भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएंगे।